उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी। और उसके बाद से हमने प्रॉब्लम्स करना शुरू किया था, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स किए थे, और आज की क्लास में भी काफी सारे हम प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, सो कितने लोग, काफी लोग उस दिन एब्सेंट थे, तो जो बच्चे एब्सेंट थे क्या उन्होंने रिकॉर्डिंग देखा? जो बच्चे एब्सेंट थे क्या उन्होंने रिकॉर्डिंग देखा? यस, ओके, उसमें कुछ पूछना भी है? लास्ट पार्ट इज ओके, तो सोहेल आपने इंटीग्रेशन सीख लिया? वेरी गुड। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो वर्क और एनर्जी में वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या होता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई सा भी वर्क हो, जितने भी वर्क हो, सबको आप लिखेंगे इक्वेट करेंगे इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे। तो ना चलिए आपके सामने पहला सवाल मैं अभी देता हूँ यहाँ पे। देखिए अगला सवाल आपके पास है, अगला क्वेश्चन आपके पास ऐसा, यहाँ पे एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े यहाँ पे ऐसे क्या है, यहाँ पे ऐसा रास्ता है, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्लॉक रख दिया ऐसा, मास m का। ओके, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स क्या है, 0 है, और यहाँ पे पॉइंट B, बॉल को वहां से हमने रिलीज कर दिया ब्लॉक को, और जब ये जो छोटा ब्लॉक स्मॉल मास m का जब यहाँ पे पहुंचता है, तब आपको ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी। ये जो आपका जो वेज है इसकी हाइट है h। ओके, सो कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट द velocity of mass m, small mass m, when it reaches at point B, when it reaches at point B, जब B पॉइंट पे पहुंचता है तो कितनी वेलोसिटी होगी? यस, कैलकुलेट फास्ट। आज की क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम पे ही काफी सारे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। यस, आई जस्ट गिव 1 मिनट, एक एक मिनट में दूंगा सबको सॉल्व करने के लिए। बहुत ही सिंपल सवाल, क्या करेंगे यहाँ पे, आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई? फॉर्मूला आप लगाएंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस ये एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला। आंसर्स आंसर्स फास्ट, कुछ भी आया तो बताइए। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये ब्लॉक है, तो अब यहाँ पे इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? कितने फोर्सेस इस ब्लॉक पे लग रहे होंगे? आप मुझे बताइए, सभी लोग बताइए, यस चैट में लिखिए, बताइए भाई इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? 3। ओके, नाम बताइए कौन कौन से?
अगर 3 फोर्सेस है तो कौन कौन से नाम बताइए। हाँ, बाकी लोग कितने फोर्सेस लग रहे हैं देख के तो बता सकते हैं ना। नॉर्मल लग रहा है, ग्रेविटेशन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन तो है ही नहीं, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ तो कुछ म्यू की वैल्यू दे रखी होती, बट यहाँ पे म्यू की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी है। यस, वेदांत बता रहे हैं कि 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल एक तो ग्रेविटी। यस, बाकी लोग। यस, रिप्लाई फास्ट। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आप दूर दूर तक अपनी नजरें दौड़ा लो तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही फोर्सेस मिलेंगे। एक तो भाई ये नॉर्मल रिएक्शन और तो एक ये ग्रेविटी है ना। तो अभी देखिए ग्रेविटी तो किधर लगता है भाई, हमेशा नीचे की तरफ। नाउ अभी देखो ध्यान से, नॉर्मल के बारे में हमने क्या बताया था कि नॉर्मल क्या लगता है भाई, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल, और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा किधर, इधर की तरफ। तो अभी आप ध्यान से देख पा रहे हैं इस बात को कि नॉर्मल, हाँ ड्रॉन बम्प्स, बट बम्प्स भी क्या हो सकते हैं भाई, बिना फ्रिक्शन वाले बम्प्स हो सकते हैं ना, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। बम्प्स बिना फ्रिक्शन वाले भी हो सकते हैं, फ्रिक्शन क्वेश्चन में दे रखा है तो वहां पे उसका कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ दे रखा होगा। करेक्ट। तो नाउ ये बम्प्स दे रखे, इस बम्प्स को देने का एक स्पेशल पर्पस भी है, उसको हम बाद में समझेंगे ये बम्प्स क्यों दे रखा है। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये किधर क्या लग रहा है भाई, नॉर्मल। तो ध्यान से आप देखो, बॉल, ये जो बॉडी है इसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर की तरफ होगा, और इस पे नॉर्मल एकदम सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसा लगेगा ना। आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है कितना है भाई, वो 90 है। तो अब देखिए उससे पहले हम क्या करूंगा, मैं लिख लूंगा पहले तो ये देखेंगे कि कितने फोर्सेस लग रहे हैं इसमें, है ना। तो आपने बताया फोर्सेस लग रहे हैं इस पे 2, हाँ भाई 2, तो लिख देंगे कौन सा, वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ओके, नाउ वर्क डन बाय नॉर्मल तो कितना होगा भाई, ये हो जाएगा आपका, ये वर्क डन बाय नॉर्मल विल बिकम 0। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का एंगल है, एफ एस कॉस 90, वर्क डन विल बी 0। ओके, नाउ नेक्स्ट आप देखो ध्यान से यहाँ पे ग्रेविटी में, तो देखिए भाई ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, और इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट अगर देखो मैं वाई डायरेक्शन में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई वाई डायरेक्शन में, कितना है h। करेक्ट। तो हमने वर्क की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि हम क्या देखते हैं भाई, हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं फोर्स की डायरेक्शन। करेक्ट, तो फोर्स अभी लग रहा है भाई नीचे, और इसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है भाई, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना। ओके, सो नाउ यहाँ पे इसका जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी प्लस एम जी इंटू एच। करेक्ट, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो दोनों के बीच में जो थीटा आएगा वो भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस 0 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, भी आ जाएगा आपके पास एम जी इंटू एच इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आ गया आपके पास एम जी। ओके, नाउ के फाइनल, तो फाइनल हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, v होगी। जब ये नीचे आ गया तो इसके पास वेलोसिटी कितनी रहेगी, v मान लेते हैं। तो इस वेलोसिटी को मैं क्या लिख दूं, मैं हाफ m v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए कितनी है, u की वैल्यू दे रखी है 0, तो लिख लिया मैंने यहाँ पे हाफ m इंटू 0 का। करेक्ट, नाउ ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया भाई, 0 हो गया। नाउ अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, और जहाँ पे तो ये देखो भाई यहाँ पे अब आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया एम जी इंटू एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम यहाँ पे क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। नाउ इधर को इधर लेके आ गए आप, तो हो जाएगा आपके पास 2gh इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू हो जाएगी आपके पास अंडर रूट 2gh। तो वेलोसिटी फाइनल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये अंडर रूट 2gh। दैट्स ऑल। हाँ जी, क्लियर है, एकदम छोटे छोटे सवाल करा रहा हूं मैं आपको भी वर्क एनर्जी थ्योरम के, अभी हम बड़े बड़े सवाल भी करेंगे। एवरीवन, ये सही डाउट्स फटाफट टाइप करें, आगे बढ़ेंगे हम। अरे वन टाइप करने में कितना टाइम लगता है, कुछ डाउट है तो टाइप करो फटाफट, डोंट वेस्ट योर टाइम। कुछ डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नाउ नेक्स्ट अगला सवाल,
अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ मैं, बड़ा आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, an object of mass 5 kg falls from rest through vertical distance through vertical distance 20 meter and reaches with a velocity of and reaches with a velocity of 10 meter per second. Calculate the work done. Calculate the work done by air resistance. तो देखिए ध्यान से, किसी भी बॉल को अगर आप ऊपर से नीचे फेंकते हो तो आइडियल कंडीशन में क्या होता है भाई, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में एयर होता है और एयर का रेजिस्टेंस किधर लगता है, ऊपर की। करेक्ट। एयर का रेजिस्टेंस तो होता है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। सो नाउ एयर के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। यस, कैलकुलेट कीजिए। तो अभी आप ध्यान से देख सकते हैं, एक अगर कोई बॉल अगर आप नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है भाई, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर से नीचे कोई बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है ना, तो इसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो अभी यहाँ पे क्या लगेगा भाई, एक तो इसका ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और एक एयर रेसिस्टेंस का फोर्स ऊपर लगेगा। करेक्ट। तो ना अभी यहाँ पे आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, W all इज इक्वल्स टू डेल्टा G। करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा भाई, द वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू डेल्टा G। सॉल्व करिए, आंसर लेके आइए फास्ट सभी लोग। हाँ समीर, क्या है 1 2? यस आंसर्स, आंसर आया ना, सब लोग थोड़ा ट्राई तो करेंगे। Yes, more answers coming. -750 जूल्स एक आंसर है एक बच्चे का। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। फर्स्ट का आंसर आ गया -750 जूल। बाकी लोग सॉल्व करें, ट्राई करें, लास्ट वाला क्वेश्चन आप रेफर करो और उसी के बेस पे आप कोशिश करो सॉल्व करने का।
अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग कर पा रहे हैं? एवरीवन? चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। -750 जूल इज द करेक्ट आंसर। नाउ अभी देखिए ध्यान से। जस्ट अ मिनट। तो -750 जूल आ गया, ओके ठीक है। वेदांत का भी आंसर आ गया, तो दो बच्चों का आंसर आ गया। I'll share the screen once more. ओके, देखिए ध्यान से अभी सभी लोग। सो अभी यहाँ पे क्या बोल रखा है भाई, आपके पास एक बॉल है, उस बॉल को क्या किया हमने, ऊपर से रेस्ट से हमने उसको फेंक दिया है ना। जब उसको ड्रॉप किया तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। और उसको कितनी हाइट से फेंका हमने, तो हमने उसको 20 मीटर हाइट से फेंका। ओके, अब ये जब बॉल जब ग्राउंड पे आ रही है तो उस टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ अभी पूछा है कि एयर रेसिस्टेंस का वर्क डन कितना होगा। तो चलिए अभी देखिए ध्यान से, जब कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है तो दो फोर्सेस लगेंगे उस पे। कौन कौन सा? एक तो एयर रेसिस्टेंस लगेगा, दूसरा ग्रेविटी का ग्रेविटी का वर्क आएगा। तो नाउ अभी लिख देंगे हम, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल्स टू डेल्टा ई। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। नाउ वर्क डन बाय दिस एयर रेसिस्टेंस प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ओके, तो चलिए वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस हमें निकालना है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। एयर रेसिस्टेंस प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। अभी चलिए ग्रेविटी का वर्क डन निकालेंगे हम, तो दाव देखिए ध्यान से। अभी mg फोर्स किधर लग रहा है भाई, नीचे। डिस्प्लेसमेंट भी किधर लग रहा है भाई, नीचे। यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, सो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम वर्क डन निकालेंगे। तो ग्रेविटी का वर्क डन आ जाएगा आपका mg इंटू एच इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो मैं इसको लिखता हूँ mg इंटू एच इज इक्वल टू के फाइनल। देखिए ध्यान से, तो के फाइनल की वैल्यू कितनी है भाई, ये है आपके पास हाफ इंटू इसका मास दे रखा है 5 इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की हो जाएगी। ओके, चलिए और सॉल्व करेंगे इसको। सो वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस प्लस mgh यानी कि 5 इंटू 10 इंटू 20, ओके, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 100 काट दिया, ये हो गया आपके पास यहाँ पे 250 माइनस 0। तो अभी देखिए ध्यान से ये कितना हो गया, वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस। तो ये यहाँ पे आ गया आपके पास 25 100, 100 इंटू ये हो गया आपके पास प्लस 1000 इज इक्वल्स टू 250। ओके, ये हो गया 250। तो यहाँ से आ जाएगा वर्क डन बाय एयर रेसिस्टेंस, ये आपके पास आ जाएगा 250 माइनस 1000। इसका मतलब आ गया कितना भाई, ये आ गया आपके पास -750। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, कितने लोग का आंसर आ गया था, कितने लोग ये समझ पा रहे हैं सारी चीजें? ओके, हो रहा है धीरे धीरे। चलिए और करते हैं, और सवाल करते हैं। more questions, we'll do more questions. ओके, ना सवाल होने चाहिए भाई आपसे। सो अगला सवाल आपके सामने। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखता हूँ,
a body of mass 2 kg लिखते हैं साथ में is acted upon by a force such that its VT graph is at shown. Find the work done. Find the work done by this force. तो इसका वर्क डन कुछ इसका ग्राफ ऐसे दे रखा है. Okay, this is 0, this is 2 seconds और ये वेलोसिटी इधर रखा है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इधर की मीटर पर सेकंड में और ये रखा आपका ऐसा टाइम इधर की तरफ. यस, कैलकुलेट द वर्क डन. यस, नाउ देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए. अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स लग रहा है ना. एक्टेड अपॉन अ फोर्स मतलब एक ही फोर्स अभी यहाँ. तो अभी यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल इक्वल्स टू अगर आप यहाँ पे डेल्टा के लिखेंगे ना तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स है. ओके, और यहाँ पे के फाइनल माइनस के इनिशियल. तो नाउ यहाँ पे इस केस में आपको कोई के फाइनल और के इनिशियल की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, इस ग्राफ से निकालनी. तो मतलब के इनिशियल तो क्या हो गया भाई, ये 0 सेकंड वाला हो गया और के फाइनल क्या हो गया, ये 2 सेकंड हो गया. तो आप देख लीजिए 0 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या है, 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिख दीजिए. 5:29 हो रहे हैं, 5:30 पे डिस्कस करूंगा फास्ट. उसके पहले मुझे चाहिए 4-5 आंसर्स. यस, तो चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं, इस सवाल को ढंग से सॉल्व करते हैं यहाँ पे. सो नाउ अभी देखिए ध्यान से. सो सिंपल फॉर्मूला आपके पास वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके ओके, मोर आंसर्स आर कमिंग. कौस्तुभ 100 जूल, वेदांत -100 जूल. देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं. तो एक बार ये फिर से सवाल देखिए. एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, कितने का फोर्स लग रहा है, कुछ भी फोर्स है ना. बॉडी का मास दे रखा है आपको 2 kg और बॉडी का वीटी ग्राफ दे रखा है. वीटी ग्राफ को देख के आपको बताना है कि वो बॉडी का वो जो फोर्स है उसका वर्क डन कितना है. ओके, तो ये सवाल हमने देख लिया. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. तो ना अब इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वर्क डन बाय ऑल अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नाउ देखिए ध्यान से, वर्क डन बाय ऑल यानी कि एक ही फोर्स लग रहा है तो इसको लिखूंगा मैं वर्क डन बाय दैट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब भाई हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर. ओके, देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे दिस 0 सेकंड है ना, मतलब बॉडी 0 से लेके 2 सेकंड तक चली. करेक्ट. तो अभी ये 0 सेकंड है, वो क्या है भाई, दैट इज द इनिशियल टाइम. करेक्ट. नाउ अभी इनिशियली इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी की वेलोसिटी कितनी है भाई, बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड. करेक्ट. इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी कितनी है भाई, 10 मीटर पर सेकंड. और फाइनल जो टाइम है वो कितना है, 2 सेकंड है. 2 सेकंड पे आप ग्राफ को रीड करो तो वहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई, 0. करेक्ट. यानी कि बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है भाई, 0 है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है. तो अभी इजीली इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ. तो ना अभी देखिए ध्यान से, क्या आएगा, हाफ m की वैल्यू कितनी है भाई, m की वैल्यू है 2 kg और v क्या है भाई हमारा, v फाइनल, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 2 सेकंड पे कितनी है, 0 है. ग्राफ को देख के पता चल रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम 0 का स्क्वायर माइनस हाफ
एम यू कितना है भाई, तो यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, तो यू की वैल्यू को लिखेंगे हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 100। ओके सॉरी यहाँ पे मास की वैल्यू है आपके पास 2 kg। तो नाउ देखिए यहाँ पे वर्क डन बाई फोर्स इज इक्वल्स टू ये कैंसिल हो गया और आपका ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो वर्क डन यहाँ पे आ गया आपके पास -100। करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो देखिए दो बच्चों के, एक बच्चे का आंसर आया यहाँ पे 100 और एक बच्चे का आंसर आया यहाँ पे -100, है ना। अब आपने क्वेश्चन को, आप अपने आंसर को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, ये बात हम समझेंगे। तो नाउ देखिए ध्यान से, बॉडी की वेलोसिटी पहले कितनी थी 10, मतलब बॉडी की वेलोसिटी अच्छी खासी थी, पॉजिटिव थी। फिर बाद में भी क्या हो रही है, बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होते होते बॉडी की वेलोसिटी हो गई कितनी, 0। यानी कि ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स, दिस फोर्स इज समथिंग लाइक रेसिस्टिव फोर्स, समथिंग लाइक फ्रिक्शन फोर्स। करेक्ट। तभी क्या हो रहा है, बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, बॉडी की वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है। करेक्ट। यानी कि जो इसका जो वर्क डन आएगा वो क्या होना है भाई, ये तो निगेटिव ही होना है। करेक्ट। और आप ये ध्यान में रख लीजिए कि अगर बॉडी का वर्क डन, बॉडी पे किया गया वर्क डन अगर निगेटिव है, यानी कि उसकी एनर्जी को क्या किया गया है भाई, रिड्यूस किया गया। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि इसकी अभी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल थी और उसको रिड्यूस करके क्या किया गया, 0 किया। ओके यस, एनी डाउट्स, चैट में लिखेंगे सभी लोग। एवरीवन प्लीज टाइप अ रिस्पॉन्स। डाउट है तो अपना डाउट लिखें, अदरवाइज लिखे 1 अगर आपको समझ में आया तो। एवरीवन ओके चलिए अगला सवाल करेंगे हम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से, अगला सवाल आपके लिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, बॉडी का दिया है मास 1 kg एंड दिस बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय सम फोर्स। कोई ना कोई इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, and such that its displacement is given as s is equals to 2t square minus 2t plus 10. Okay, now they are asking that find the work done by all the force यानी एक फोर्स in 0 to 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड में आप इसका वर्क डन निकालिए। जीरो से 2 सेकेंड में कितना वर्क हुआ ये निकालिए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि फोर्स लग रहा है, उसकी वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी वो है, बट अभी यहाँ पे वेलोसिटी का तो कुछ भी चक्कर नहीं दे रखा, अभी तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया। अभी कैसे करेंगे हम? यस वेदांत, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? आंसर्स कमिंग। जो करना है करो, इंटीग्रेट करो, डिफरेंशिएट करो, जो करना है करो। फोर जूल एक आंसर है, 4 जूल। देखते हैं भाई सॉल्व करके, आंसर नहीं है मेरे पास इसका, देखते हैं 4 जूल आ रहा है क्या। ना चलिए भाई सॉल्व करेंगे, देखिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे।
नाउ अभी देखिए ध्यान से, आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा है ना। बट हमें क्या चाहिए, हमें अगर किसी का वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन बाय एनी फोर्स चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, है ना, कि काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आए। तो इसके लिए बॉडी का मास पता होना चाहिए हमें, और बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और बॉडी की फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। क्या आपको ये तीन चीजें पता है, तो क्या आप डेल्टा के निकाल सकते हो? अगर डेल्टा के आ गया, तो क्या आप फाइनल वर्क डन निकाल सकते हैं? अरे हाँ कि ना, बोलिए, सभी लोग बोलिए, चैट में लिख के बताइए। अगर आपके पास ये तीनों चीजें मिल जाए, है ना, क्या क्या मिल जाए भाई, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी मिल जाए, फाइनल वेलोसिटी मिल जाए, बॉडी का मास दे रखा हो, तो क्या आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो? अगर ये पता चल गया, तो फिर क्या आप निकाल सकते हो भाई, वर्क डन निकाल सकते हो। करेक्ट ना। अभी देखिए ध्यान से, हमारे पास अभी वेलोसिटी निकालने का कोई तरीका है क्या? यस, कोई तो बताओ मुझे कि वेलोसिटी निकालने का कोई तो तरीका है क्या मेरे पास? यस, फ्रॉम योर साइड। काइनेमेटिक्स पढ़ रखा है आपने, सारी चीजें पढ़ रखी है। ds by dt, वेरी गुड, है ना। तो ds by dt हम निकाल लेंगे। तो नाउ चलिए, यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेंगे। और ये कैसे आएगा, ये आएगा भाई हमारे पास ds by dt से। तो देखिए अभी इसका ds by dt करो तो ये क्या आ जाएगा भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये देखिए, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, सबको आता है डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 4t माइनस 2 प्लस 0। ओके, तो वेलोसिटी का फंक्शन आपको आ गया। नाउ देखिए, अगर आपके पास वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, तो अभी क्या कर सकते हो आप, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो चलिए, आप निकाल लो भाई वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास 0 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 4 इंटू 0 माइनस 2। तो अभी कितना आ गया भाई, वेलोसिटी आ गई इसकी, आ गई आपके पास माइनस 2 मीटर पर सेकंड। तो t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई भाई हमारे पास, माइनस 2 मीटर पर सेकंड। अब इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम कितने पे, t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। तो 2 सेकंड्स पे इसकी वेलोसिटी निकाल के देखेंगे तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपके पास 4 इंटू 2 माइनस 2। तो ये आ गया आपके पास 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, 8 माइनस 2, ये आ गया आपके पास 6 मीटर पर सेकंड। ओके, तो यानी कि आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी आ गई आपके पास, माइनस 2 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी आ गई आपके पास 6 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ चलिए हम वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास, ये वर्क डन का फॉर्मूला। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू 6 का स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये m की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, m की वैल्यू दे रखी है 1 kg। यस, 1 kg m की वैल्यू। तो आ गया आपके पास हाफ इंटू 1 इंटू 6 का स्क्वायर 36 माइनस हाफ इंटू 1 इंटू ये हो गया आपके पास 4। तो ये आ गया आपके पास 18, और ये आपके पास आ गया 2। तो आंसर आ गया 18 माइनस 2, आंसर आ गया आपके पास 16 जूल्स। So the correct answer is 16 joules. Yes. Everyone, any doubts? हाँ जी, सब लोग कर पाए? तो क्या टफ लग रहा है आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम टफ लग रहा है आपको, क्या आसान है? आसान है। Why we couldn't use f integration of ds? Why we couldn't? अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना दिस फोर्स इज कांस्टेंट, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे अभी क्या है भाई, आपका फोर्स वेरिएबल नहीं है। करेक्ट, अभी यहाँ पे ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे जो लगने वाला जो फोर्स है ना, दिस फोर्स इज कांस्टेंट। देखिए एक डाउट पूछा जा रहा है कि यहाँ पे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds हमने यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया, है ना। तो अभी आप ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला हम तभी यूज करते हैं, W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds, जब आपका फोर्स क्या हो भाई, वेरिएबल हो, है ना।
फोर्स क्या हो भाई, डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा हो तभी हम यूज करते हैं। अभी यहाँ पे जो लगने वाले फोर्स है क्या है, हमारे कांस्टेंट फोर्स, करेक्ट। तो इसलिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, वर्क थ्योरम यूज करेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे बढ़ेंगे। सुनाओ, अगला सवाल ऐसा है, देखेंगे साहिब सभी लोग। बॉडी इज एक्टेड अपॉन, body is acted upon by some force, and its displacement is, x is related with time, t, as t is equals to root x plus 3. Okay, now find the work done, by this force from t is equal to 0 to t is equal to 6 सेकेंड। 0 से 6 सेकेंड में आप इसका वर्क डन निकाल के बताइए। ये सॉल्व करें सभी लोग। काफी आसान सवाल, पिछले सवाल जैसा ही है। आंसर्स चलिए देखिए, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ना अभी ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हमें कैसा लग रहा है, ये अटपटा सा लग रहा है, कुछ तो ऐसा अनजान सा इक्वेशन कहाँ से आ गया, ऐसा हमने कुछ देखा नहीं है। भले पिछली बार तो x के टर्म्स में फंक्शन था। सो यस, आदर्श का आंसर आ गया, वेरी गुड, 0 जूल्स। नाउ अभी यहाँ पे ना ही फंक्शन x का दे रखा है, ना ही फंक्शन v का दे रखा है, अभी सब t इज इक्वल टू रूट x प्लस 3 दे रखा है। अभी करें तो कैसे करें, तो देखेंगे। ओके, काफी लोग का आंसर आ गया। नाउ देखते हैं आंसर, सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पे। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कैसा, देखिए। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, देखिए भाई, ये है हमारे पास t इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3। ओके, सो नाउ अब इसको मैं ऐसे लेके आऊँ, इसको ऐसे लिखूँ मैं, माइनस ऑफ रूट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ t प्लस 3, ऐसा लिख सकते हैं। सो नाउ अगर आप देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू t माइनस 3 लिख सकते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो, है ना। इसको यहाँ से आप इसको ऐसे लेके आ सकते हैं। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इधर हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं ना। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स।
दोनों साइड्स पे क्या करो आप, इसको स्क्वायरिंग कर दो। नाउ अभी देखिए ध्यान से, स्क्वायरिंग कर दिया तो ये कैसा आएगा आपके पास, स्क्वायरिंग किया तो ये आएगा आपके पास x, रूट x का आपने स्क्वायर किया तो दिस विल बिकम x इज इक्वल्स टू t माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 की। ओके, नाउ अभी देखिए क्या आ गया भाई आपके पास, देखिए लास्ट वाले क्वेश्चन में s दे रखा था एक टाइम का फंक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन था, और अभी भी फिर से आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। नाउ अगर आप यहाँ पे क्या कर लो भाई, dx by dt निकाल लो तो फिर से आपको आ जाएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बिल्कुल। और फिर दे रखा आपके पास दो टाइम इंटरवल, एक दे रखा t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स और एक दे रखा t इज इक्वल टू 6 सेकंड्स। तो दोनों जगह आप वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए dx by dt निकालेंगे हम। तो dx by dt किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2t माइनस 6 प्लस 0। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा आपके पास 2t माइनस 6। तो चलिए अब यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे, और वेलोसिटी निकालेंगे हम t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड्स, तो ये आएगा हमारे पास 2 into 0 minus 6, so it will be here minus 6 meter per second। और वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2 into 6 minus 6, ये आ गया 12 minus 6 आ गया आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अब यहाँ पे we'll calculate work done। so work done will be here half into मास कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे मास की वैल्यू नहीं दे रखी, चलिए मास ले लेते हैं, बॉडी का मास ले लेते हैं, मास 2 kg ले लेते हैं, m equals to 2 kg, बॉडी का मास यहाँ पे ले लेंगे 2 kg। तो नाउ देखिए अब यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया कितना, अब सॉल्व करेंगे हाफ इंटू 2 इंटू माइनस 6 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 6 का स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, फिर 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो वर्क डन कितना आ गया आपके पास 0, यानी वर्क डन आ गया इसमें 0। सो आवर आंसर इज 0 जूल्स। Yes, done। Everyone, तो जे मेंस में काफी आसान सवाल आते हैं इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम से, और वर्क एनर्जी थ्योरम से एक सवाल होने ही है ना। एक डाउट आया, सो सर वाज देयर वाज मोशन, हाँ बिल्कुल मोशन होगा वहां पे, -6 से +6 हुआ है ना, यानी कि उसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हुई है ना, बॉडी की डायरेक्शन चेंज हुई बट बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हुई, इसलिए वहां पे वर्क डन कितना आ रहा है, वहां पे 0 है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने ऐसा, सपोज एक मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक वुडन प्लैंक है, और वुडन प्लैंक समझ सकते हो आप, ऐसे तख्ता, तख्ता का मतलब जैसे ऐसा एक प्लैंक है ना, ये एक वुडन प्लैंक है, तो आप उसको दिख पा रही है, आपको यहाँ पे इसकी थिकनेस दिख पा रही है ऐसे, है ना, तो ये बुक है और यहाँ पे बुक क्या है कुछ तो थिकनेस है ना, तो वैसे ही हमारे पास ये एक वुडन प्लैंक है, और इस वुडन प्लैंक की जो थिकनेस है वो कितनी है, उसकी थिकनेस है यहाँ पे डी। ओके, इसकी थिकनेस है यहाँ पे डी, और हमने क्या किया, यहाँ पे एक बुलेट को फायर किया, एक बुलेट को फायर किया, और कितनी वेलोसिटी से, वही यहाँ पे बुलेट को फायर किया हमने यू वेलोसिटी से, करेक्ट। तो हमने देखा कि ये बुलेट ने प्लैंक को फाड़ करके, है ना, इस प्लैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये बुलेट बाहर निकल गई, बुलेट बाहर निकल गई। फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि कैसे भी करके ना इस बुलेट को तो रोकना ही है, करेक्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसके बाद एक के बाद दूसरा प्लैंक लगाया यहाँ पे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा,
और ऐसे एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ पे बहुत सारे मतलब प्लैंक्स लगा के हमने देखा कि ये फाइनली ये रुक गए, है ना। फाइनली ये बुलेट, इसकी वेलोसिटी निकलते निकलते क्या हो रही है, u इक्वल टू 0 हो रही है ना। तो आपको यहाँ पे बताना है, क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ बुलेट्स, सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ प्लैंक्स, फाइंड द नंबर ऑफ प्लैंक्स required to stop the bullet. बुलेट को स्टॉप करने के लिए कितने प्लैंक्स चाहिए, चलिए सॉल्व करके बताइए। यस, नाउ टाइम हो रहा है 4:52, 4:52 हो रहा है, 2 मिनट का टाइम। हाँ, सबकी थिकनेस सेम है। एक मिनट हो गए। चलिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम। तो ना अभी देखिए यहाँ पे ये इसका आंसर अभी यहाँ पे आपके पास वेरिएबल में आएगा, है ना, क्योंकि जब ये आपके पास एक प्लैंक है ना, देखिए ध्यान से, जब आपके पास सिंगल प्लैंक है तो आपने यू वेलोसिटी से फायर किया और बाद में ये वी वेलोसिटी से बाहर निकला है। ओके, जब आपके पास n नंबर ऑफ प्लैंक लगा दिए फिर तो यू वेलोसिटी से अंदर गया था और बाद में यहाँ पे इसका जो v है फाइनल वेलोसिटी वो तो क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है ना। तो ना अभी देखिए ध्यान से सॉल्व करेंगे इसको। तो अभी हमारे पास दो केसेस हैं। पहला, जब हमने एक सिंगल ब्लॉक पे फायर किया, सिंगल प्लैंक पे, उस टाइम की बात, और जब हमने n नंबर ऑफ प्लैंक्स डाले, है ना, उस टाइम पे देखिए क्या हुआ। सो नाउ देखते हैं फॉर सिंगल प्लैंक। तो सिंगल प्लैंक के लिए क्या हुआ, हमने बुलेट पे से फायर किया u वेलोसिटी से और बुलेट बाहर निकल के आगे कितनी वेलोसिटी से भाई, v वेलोसिटी। सो नाउ फॉर सिंगल प्लैंक, देखिए ध्यान से यहाँ पे ये यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसका जो थिकनेस है कितनी है भाई, d। तो देखिए ध्यान से, जैसे ये बुलेट क्या हो रही है भाई, ये अंदर जा रही है ना, और ये बुलेट अंदर जा रही है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है भाई, d डिस्टेंस, करेक्ट। तो ना इस टाइम पे जो बुलेट ने जो फोर्स लगाया होगा वो फोर्स कैसी रही होगी, वो फोर्स मस्ट बी एक रेसिस्टिव फोर्स रही होगी, करेक्ट ना। वो फोर्स कैसी रही होगी भाई, रेसिस्टिव फोर्स रही होगी। कहने का मतलब क्या है, ये जो बुलेट है ना, बुलेट जैसे अंदर गई तो जो रेसिस्टिव फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, पीछे की तरफ, और बुलेट का जो डिस्प्लेसमेंट वो किधर हो रहा है भाई, आगे की तरफ, करेक्ट। सो जैसे आप देखो ध्यान से, जैसे वो बॉल जो था, बॉल क्या हो रहा है, मान लीजिए क्या है भाई, एयर है ना, एयर की पूरी पूरी शीट है, एयर का एक प्लैंक है। अब ये बॉल नीचे गिर रहा है, बॉल नीचे गिर रहा है, तो इसमें रेसिस्टिव फोर्स किधर लग रहा था, ऊपर लग रहा, और बॉल किधर आ रही थी भाई, नीचे आ रही थी। सिमिलरली अभी यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एक रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है बुलेट के ऊपर, और वो फोर्स किधर लग रहा है भाई, पीछे की तरफ, और बुलेट जा रही है आगे की तरफ। सो नाउ इसका जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय दिस रेसिस्टिव फोर्स, अभी कितना लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ एफ इनटू डी लिख सकते हैं, करेक्ट। सो नाउ पहले सिंगल प्लैंक के लिए इक्वेशन लिखेंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी। सो नाउ वर्क डन बाय ऑल ये कितना आएगा, वो ये आएगा आपके पास माइनस ऑफ एफ इंटू डी। करेक्ट, ये आ गया माइनस ऑफ एफ इंटू डी इज इक्वल्स टू ये हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, तो इसको हमने यहाँ पे भी बचा के रख लिया, इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ दूसरे केस में भी हम क्या देखेंगे, दूसरे केस में अभी हम ये देखेंगे कि जब हम मल्टीपल ब्लॉक्स लगा रहे हैं, जिसमें मल्टीपल प्लैंक्स लगा रहे हैं, तब क्या हो रहा है। तो ये रहा हमारे पास पहला प्लैंक, ये रहा दूसरा प्लैंक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके बहुत सारे प्लैंक लगा लिए। तो हम यहाँ पे मानेंगे हमने सपोज कितने प्लैंक लगाए भाई, n नंबर ऑफ प्लैंक्स लगाए। ओके, तो n नंबर ऑफ प्लैंक्स लगाएंगे तो इसकी जो थिकनेस है, सबकी थिकनेस कितनी है भाई, थिकनेस इसकी है डी, डी सबकी थिकनेस कितनी है, डी है। अगर मैंने n नंबर ऑफ प्लैंक्स लगाए तो इसकी टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी n इंटू डी। करेक्ट, करेक्ट है ना। यस यस यस, नेगेटिव इज बिकॉज रेसिस्टिव फोर्स। यस, देखिए आंसर। सो आपने n नंबर ऑफ ब्लॉक्स लगा दिए तो टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी, माइनस n इंटू डी। तो चलिए अब इस केस में जब हमने यहाँ पे क्या किए, n प्लैंक्स लगाए, फिर देखते हैं क्या हुआ। नाउ n नंबर ऑफ प्लैंक्स लगाए तो थिकनेस कितनी हो गई, n इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे, वर्क डन बाय ऑल इक्वल्स टू डेल्टा के ई। तो ये कितना होगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ एफ इंटू एन इंटू डी। करेक्ट, इज इक्वल्स टू हाफ, सॉरी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो यहाँ पे तो के फाइनल क्या हो जाएगा इसका, 0, बिकॉज बुलेट रुक जाएगी, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। करेक्ट, नाउ ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी देखिए ध्यान से, आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में आपको निकालना है n की वैल्यू निकालनी है ना, कि कितने नंबर ऑफ प्लैंक्स लगे ताकि बुलेट वो रुक जाए। तो n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए, सबको आपको 90% मार्क्स आ रखे हैं मैथमेटिक्स में, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास माइनस ऑफ f इंटू डी इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है माइनस ऑफ f इंटू n इंटू डी इज इक्वल्स टू 0 माइनस हाफ m u स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अभी क्या करते हैं ना, हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ओके, तो अभी इसको ऐसे मैं डिवाइड करूं 2 डिवाइडेड 1, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए माइनस ऑफ f इंटू n इंटू डी इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आ गया, और नीचे इक्वेशन नंबर 1 आएगा माइनस ऑफ f इंटू डी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ m इंटू यू स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एफ डी ये कट गया, n से ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, और ये देखिए ध्यान से यहाँ पे प्लस ये वाले हाफ m से ये वाला हाफ m कैंसिल हो गया। तो नाउ अभी ये देखिए यहाँ पे n से क्या आ गया भाई, n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, n की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी आ गई भाई, यहाँ से n की वैल्यू आ गई आपके पास, n इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ यू स्क्वायर, है ना। ये आ गया आपके पास। सो ये आ गई भाई आपके पास n की वैल्यू। करेक्ट, तो अभी देखिए यहाँ पे अगर आप क्या करो, n को यहाँ पे माइनस साइन से इसको और एक बार मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा भाई, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास वी स्क्वायर माइनस, सॉरी, ये आ जाएगा आपके पास यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर n की वैल्यू। यस, यस, एनी डाउट्स? एक सेकेंड, डाउट। यस, कौस्तुभ कुछ बोल रहे हैं?
इट शुड बी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होगा, देखते हैं। हाँ जी, एनी डाउट्स? Equations and calculations are different. Okay, 1 by n is there. अच्छा, रेसिप्रोकल होगा, सॉरी सॉरी, देखिए ध्यान से, समझ गया मैं। हाँ, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर रेसिप्रोकल में आएगा। दिस इज यस। देखिए ध्यान से सभी लोग, यहाँ से देखिए, ये अभी यहाँ पे सीधे सीधे नहीं है, कुछ ऐसा है। देखो भाई सभी लोग, जस्ट सी, सभी लोग, एवरीवन, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो देखो भाई, यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ी सी गलती होगी, ये देखो जस्ट। देखिए अभी यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास n/1 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा आपके पास n इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना। फिर तो वही वैल्यू आ रही है भाई। तो फिर से यहाँ पे n की वैल्यू तो वही आ रही है भाई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। Okay, so this is the answer. Okay, I'm getting late for next class. 6:04 हो गए हैं। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को और। Okay, any doubts? मैं देखता हूँ यहाँ पे समीर, I will just check once more. फिर कल डिस्कस करते हैं इस। ओके, तो आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है, एवरीवन। एनी डाउट्स? और कोई डाउट आज की क्लास में? तो आज बच्चों आप सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से जाके सॉल्व करो, और सारे क्वेश्चन को जाके आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए फिर से, बिना देखे हुए, है ना। तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, आई कैन ऑल्सो डू। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को। ओके, गिव योर अटेंडेंस। Okay, thank you very much. I'm ending the class here.